शेख हसीना ने कहा कि अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप आइलैंड की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती, तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और अपने ढाका स्थित आवास से भागने से पहले शेख हसीना राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, खासकर उन प्रदर्शनकारियों को जिनके आंदोलन के कारण उन्हें शीर्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारी उनके दरवाजे तक पहुंच गए और देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द वहां से चले जाने की सलाह दी। अब भारत में 76 वर्षीय ने अपने करीबी सहयोगियों से उस भाषण के बारे में बात की है जो नहीं दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना ने अमेरिका पर देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगाया है और अगर उन्हें मौका मिलता तो वह अपने भाषण में ये बात कहती। करीबी सहयोगियों को भिजवाए एक संदेश में शेख हसीना ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों के शवों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप आइलैंड की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। मैं अपनी भूमि के लोगों से विनती करता हूं, कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। अवामी लीग नेता को छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देना पड़ा और देश से भागना पड़ा, जो आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और शेख हसीना सरकार के साथ गतिरोध में बदल गया। अनुभवी नेता द्वारा विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश के कारण 66 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए। भाषण में कहा गया है, अगर मैं देश में रहता तो और अधिक जाने जाती, अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैंने बाहर निकलने का बेहद कठिन निर्णय लिया। मैं आपका नेता बन गया क्योंकि आपने मुझे चुना, आप मेरी ताकत थे। इसमें कहा गया है कि वह अवामी लीग नेताओं को निशाना बनाए जाने से दुखी है और वह जल्द ही वापस आएंगी। अवामी लीग बार बार खड़ी हुई है। मैं बांग्लादेश के भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा।